नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपमा शर्मा रुड़की से उत्कर्ष वी के सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। कविता कारवां की बैठक रुड़की में संपन्न। कविता कारवां की बैठक में विभिन्न स्थानों से आए कवियों ने अपने अपने पसंदीदा शायरों और कवियों की रचनाएं सुनाकर माहौल को शब्दमय बना दिया। कविता कारवां की सदस्य निधि जैन के रामनगर स्थित आवास पर आयोजित कविता कारवां की बैठक में काफ़ी संख्या में साहित्यिक मित्र शामिल हुए और उन्होंने बैठक को सफलता के शिखर तक पहुंचाया। बैठक में उल्लेखनीय उपस्थिति रुड़की में कविता कारवां के संस्थापक सदस्य श्रीनगर गढ़वाल से पधारे नीरज नैथानी की रही। बैठक का शुभारंभ श्री नैथानी ने अपने पसंदीदा शायर की कविता चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की और तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का और खेत ठाकुर का सुनाकर देश के गरीब मजदूर और किसानों की दयनीय हालत तथा शोषण का एक भावुक चित्रण प्रस्तुत किया। परस्पर बात चली, शब्दों की टेढ़ी घास चली। शीतल को हरि ने कहा, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय, वो विवश हमें धनु करना है, क्षत्रिय समूह को मरना है, तो मरने वाला है, चाहिए उसको आगे बढ़ाएंगे। बैठक के संयोजक डॉक्टर प्रेम असर ने हास्य व्यंग की गजल अभी नहीं थे हमारे इतने कवि नीचर सुनाई। वो सभी सदस्य हंसने पर मजबूर हो गए। कारवां के वरिष्ठ सदस्य सुबोध कुमार संत ने अभिज्ञान शाकुंतला के कुछ श्लोक पढ़े और उनका अपने द्वारा हिंदी में किया गया काव्य रूपांतर प्रस्तुत किया। उनके इस प्रयास की पूरे सदन ने सराहना की। दिनेश गांधी जैन की रचना जो माँ और बेटी के संबंधों को रेखांकित करती है उसे भी काफी पसंद किया गया। अदिति सक्सेना द्वारा पढ़ी गई रचना इसके बोला करो में भी सभी को लिखी जाएगा। श्रीमती अनुपमा गुप्ता ने जब निराला जी की रचना तोड़ती पत्थर सुनाई तो माहौल काफी गंभीर हो गया। देश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार कृष्ण सुकुमार ने अपने पसंदीदा शायरों की गजलों की कुछ आशार प्रस्तुत की तो इस महफिल को उन्होंने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया। कवि शरण निश्चय द्वारा प्रस्तुत दरिया पर्वत पेड़ चीज वो भी पसंद किया गया। हमेशा की तरह जब शायरा शेख ने श्रीमती माधुरी नैथानी द्वारा लिखी एक कविता को अपने मधुर कंठ से पढ़ा तथा उसके बाद एक गीत सुनाया तो पूरा माहौल संगीतमय हो गया। राजीव शर्मा की रचना वरदान मांगूंगा नहीं डॉक्टर सुनील शर्मा द्वारा प्रस्तुत रचना मैं दुखी जब हुआ तथा श्रीमती अनुपमा शर्मा की प्रस्तुति पेड़ पर चढ़ा आदियों की गुड़गुड़ाहट यह कविता दिखावे से ज़्यादा जमीन से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। इसलिए तो भगवान कृष्ण को शस्त्रों से सज्ज रथ पर चढ़े कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन को गीता सुनानी पड़ती। मन हारकर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। चोटी से गिरने से अधिक चोट लगती है, अस्थि जुट जाती, पीड़ा मन में सुलगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि चोटी पर चढ़ने की चुनौती ही न माने। इसका अर्थ यह भी नहीं कि परिस्थिति पर विजय पाने की न ठाने। आदमी जहाँ है वहीं खड़ा रहे, दूसरों की दया के भरोसे पड़ा रहे। जनता का नाम जीवन नहीं है, पलायन पुरोगमन नहीं है। आदमी को चाहिए कि वह जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा लड़े, किंतु कितना भी ऊंचा उठे, मनुष्यता के स्तर से न गिरे, अपने धरातल को न छोड़े, अंतर्यामी से मुंह न जिद करो इस बार ना तुम, जिद करो इस बार ना तुम, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊं। नापसंद सब्जी पर जब तुम मुंह सिकोड़ो, मैं तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाऊं। मैं बना दिया अम्मा, मुझको तो तुमने मैं बना दिया अम्मा। मेरे जरिए अब जरा खुद से भी मिलाओ, मैं बनूं अम्मा। साधो हम चौसठ की साधो हम चौसठ की रोटी, कोई गोरी कोई काली, कोई बड़ी कोई छोटी। इस खाने से उस खाने तक, इस खाने से उस खाने तक, चमड़ाने से ठकुराने तक, खेले काल खिलाड़ी, खेले काल खिलाड़ी, कहे हाथों में चोट। साधो हम चौसठ की रोटी। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छाया न पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम सिंह सैनी द्वारा प्रस्तुत रचना
साधु हम चौसर की बेटी तथा अनिल वर्मा अमरोही द्वारा प्रस्तुत दुआ प्रमीला जी की नज्म को भी सभी ने सराहा। गोपाल शर्मा ने अपनी बुलंद और प्रभावशाली आवाज़ में दिनकर की रचना रात वो कह गया मुझसे सुनाई तो सभी लोगों ने उनकी प्रस्तुति का दिल खोलकर स्वागत किया। आर के गुप्ता, अलका घनशाला, निशा सक्सेना, मृणालिनी शर्मा ने भी अपने अपने पसंदीदा कवियों को श्रेष्ठ रचनाएं सुनाकर कविता कारवां की काव्य बैठक में चार चांद लगाए। कुल मिलाकर यह बैठक बहुत खुशगवार माहौल में संपन्न हुई। बैठक में सुबोध कुंडीर सरित ने बताया कि उनका तीसरा काव्य संग्रह एक झंकार प्रकाशित होकर आ गया है, जिसका जल्द ही लोकार्पण होगा। माह महीने सभी साथी पसंदीदा रचनाओं के साथ फिर मिलेंगे। इस कामना के साथ बैठक का समापन किया गया। तुम्हारी महफिल में सबके सब ये अदीब लीचड़, शराब पीकर नहीं चुकाए किसी ने पैसे, शराब पीकर नहीं चुकाए किसी ने पैसे, सो कह रहा हूँ है मेरे सारे हबीब लीचड़, सो कह रहा हूँ है मेरे सारे हबीब लीचड़। जो हिज्र कहते हैं चार शादी के बाद भी तो, जो हिज्र कहते हैं चार शादी के बाद भी तो, वो खुद है लीचड़ नहीं है उनका नसीब लीचड़, वो खुद है लीचड़ नहीं है उनका नसीब लीचड़। बड़ा न कोई छोटा है लीचड़ों में, टीचर का मतलब भी तो बताइए। बड़ा न कोई छोटा है लीचड़ों में, नहीं है कोई अमीर लीचड़ गरीब लीचड़।